हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम फिर से जो है साइंस पढ़ेंगे, जिस चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर लिए थे जो है मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े थे। ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा हम रिवीजन करा देते हैं आपको जो हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखो पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे मैटर्स के बारे में, क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये पढ़ना था। हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, उसमें हम बताए थे जो मैटर जो होता है 3 स्टेप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो होता है क्या होता है बच्चों, सॉलिड जो होता है एक डिफिनिट शेप में होता है, उसका डिफिनिट वॉल्यूम होती है। एंड आफ्टर देन और क्या होता है बच्चों, डू नॉट फ्लो और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, यानी कि फ्लो भी नहीं करता। डिफिनिट शेप मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी जो शेप होती है एक फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी होता है फिक्स होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। और बिल्कुल क्लोजली पैक होता है, यानी कि हार्ड एक तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया चेयर, टेबल, ठीक है, इस तरह से। लिक्विड जो होता है उसका शेप डिफिनिट नहीं होता, यानी कि वो जो है स्टूडेंट्स किसी भी शेप में ले लेता है, यानी कि किसी भी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। ठीक है, हम अगर जो ग्लास में रख रहे तो ग्लास का शेप ले लेगा, और जो बॉटल में रख रहे तो बॉटल का शेप ले लेगा, जार में लेंगे, जार में रखेंगे तो जार का शेप ले लेता है। तो डेट्स वाई, इसलिए जो है स्टूडेंट्स, जो लिक्विड का जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट शेप नहीं होती है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जितना जगह कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे हम बोतल में रखेंगे तो 1 लीटर है तो उतना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं कि पूरी बोतल को घेर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर जब उसे हम जार में रख रहे तो फिर जार का एरिया वो जार में जितना 1 लीटर का उस हिसाब से ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। कैन फ्लो, अब कैन फ्लो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो फ्लो कर जाता है, आसानी से वो फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे। उसके बाद गैस के बारे में पढ़े थे, तो गैस का ना ही डिफिनिट शेप होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है कि और उसके बाद ये भी फ्लो करता है। आफ्टर देन ये जो है ज़्यादा ही हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी कि बिल्कुल दबा सकते हैं। इसके कंपेयर में लिक्विड थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड जो होता है बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होता है। फिर हम लोग पढ़े थे बच्चों, उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे कि अलग अलग जो है मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर का कौन कौन सा स्टेट में चेंज होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, यानी कि जो वाटर है, देखो एक तरह से हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सा, सॉलिड के फॉर्म में वो आइस होता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर हो जाएगा, गैस के फॉर्म में वाटर वेपर। ऑन हीटिंग यानी कि हम जब गर्म करेंगे तो जो क्या होता है, बर्फ जो होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या होता है, पानी में चेंज हो जाता है। फिर ज़्यादा इवापोरेट करेंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टेप पढ़ेंगे चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डन बाय। अब फिजिकल स्टेट जो हम किस तरह से है, पहले बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे उसका तापमान में चेंज होगा, यानी कि हम और उसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, हीट करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो है आपके लिए देखो यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, किस तरह से पानी जो बर्फ है वो पिघल के वाटर बन रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा हीट करें तो कैसे वाटर वेपर में हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे थर्मामीटर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, जिस तरह से। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म ए लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि वैसा तापमान जहाँ पे एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जो सॉलिड जो है ना वो बर्फ में पिघलना स्टार्ट हो जाता है।
बर्फ में पिघलना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, यानी कि जो आइस है स्टूडेंट्स, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या है 273.16 डिग्री केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन थ्रू द हीटिंग एंड सरप्राइज कंटिन्यू। देखिए तो हम बाद में भी लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज हमारे पास पॉइंट आया बच्चों, एक आया कि जो इसका जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ये है 273.16 डिग्री केल्विन जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से हमें ना एक न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना या फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, इस तरह से केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना या केल्विन को फॉरेनहाइट में चेंज करना। तब हमें यहाँ से ये पता चला बच्चों, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना बच्चों, वो किसके कितने के बराबर है 273.16 केल्विन का बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर जो हमारे पास है जो बच्चों यहाँ अगर जो हमारे पास अब था क्वेश्चंस में ये दे दिया स्टूडेंट्स कि ये बताओ कि 10 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है 273 डिग्री केल्विन में, केल्विन के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 को हम लोग प्लस कर देंगे 273 से, देखो पॉइंट को तो लेंगे ही अप्रॉक्सीमेट 273.16 से, ठीक है बच्चों। तो हमारा केल्विन में 10 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 283.16 के। ओके स्टूडेंट्स, अगर जब अब तो दो तरह का से होगा, अगर जो केल्विन में दिया हुआ, अगर जो हमें सेल्सियस में निकालना है तो 273.16 से माइनस करेंगे। अगर जो सेल्सियस में दिया हुआ स्टूडेंट्स और उसे हमें केल्विन में लाना है तो 273.16 से प्लस करेंगे। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत ही यूजफुल रहा होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ समझना। अब देखो ये हमें ये दिया हुआ था बच्चों, ये दिया हुआ था कि ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी कि जब मेल्टिंग के दौरान जो होता है क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन थ्रू द हीट, यानी कि जो आइस का तापमान होता है ना बच्चों वो नहीं बढ़ता है बट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वजह से। लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। देखो इसमें ये था दिया हुआ बच्चों कि जब मेल्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर ऑफ आइस है वो नहीं बढ़ पाता थ्रू द हीट के वजह से, बट उसके अंदर जो कंटिन्यूअस सप्लाई होती है लेटेंट हीट फ्यूजन का, उसके वजह से वो क्या होता है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना आर्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो पिघलना क्या जाता है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एट 0 डिग्री एनर्जी वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन एनर्जी एट पार्टिकल्स ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये बोल रहा था कि एक 0 डिग्री एनर्जी पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एनर्जी जो है ना ज्यादा होगा किसमें, एज कंपेयर टू आइस के कंपेयर में, यानी कि ज्यादा एनर्जी होगा पानी में। और जो दोनों हम एक 0 डिग्री तापमान पे हम पानी को रखे हुए, 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग आइस को रखे हुए, तो एज कंपेयर टू वाटर में ज्यादा होगा एनर्जी किसके, एज कंपेयर टू आइस। आइसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट फ्यूजन। देखो लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल, और ये 1 मार्क्स में आता है। अब क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कि हमें पूछना किसके क्यों इसके वजह से जो हीट हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको लेटेंट हीट फ्यूजन। यानी कि लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है बच्चों, हमें कितना एनर्जी, कितना द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि कितना हमें गर्मी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग लैटेंट हीट फ्यूजन बोलते हैं। यानी कि कितना हमें हीट को जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग लैटेंट हीट फ्यूजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि लैटेंट हीट फ्यूजन क्या था। आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आफ्टर देन हम लोग देखो पढ़ेंगे वॉल्यूम पॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वॉल्यूम पॉइंट्स के बारे में। तो वॉल्यूम पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो वॉल्यूम पॉइंट्स होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स to form a vapor at atmospheric pressure is called boiling points. The boiling points of water is 373 Kelvin और ठीक है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। देखो तो यहाँ पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है बच्चों क्या था, यानी कि इतना तापमान, द टेम्परेचर एट विच, यानी कि उस तापमान पे जहाँ पे जो पानी जो है क्या करे, वॉल्स के फॉर्म में वेपर जैसे उबलना स्टार्ट कर दे और वेपर उससे निकलना स्टार्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे ना एक बार पॉइंट्स आ रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक जो है बार पॉइंट आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
पिछले भी आया था कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा हम डिटेल में आपको बता दें क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे हम एक यहाँ पे हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई अभी जो कश्मीर में रह रहा है, कोई एक उधर बेंगलोर में रह रहा है साउथ साइड में, तो वहाँ का जो तापमान होगा ना, उसके अकॉर्डिंग पे कितने डिग्री सेल्सियस पे मूव करना स्टार्ट कर रहा है, उसके हिसाब से तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग जहाँ पे अलग अलग सब तापमान होगा ना जगह पर, यहाँ पे जैसे अब दिल्ली में अभी हमारे गर्मी अगर जो ज़्यादा इमेजिन करो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, तो इसके बाद का वो कितने डिग्री सेल्सियस में वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बॉइलिंग पॉइंट बता रहे थे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वही अगर जो केल्विन में पूछ दे तो हम बताए थे कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे 373.16 को प्लस करेंगे। कभी कभी डेसिमल्स का वैल्यू नहीं दिया होता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 373 डिग्री केल्विन, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर किसके वजह से होता है? देखो, एक लेटेंट हीट फ्यूजन था, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट्स में, और उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो बच्चों वो क्या था, वो था, ठीक है बच्चों, मेल्टिंग में द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि कितना हीट लगेगा रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। अब देखो, अभी हम बताए थे लेटेंट हीट फ्यूजन, फ्यूजन में क्या था कि कितना एनर्जी लगेगा, कितना हीट लगेगा एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। बट जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसमें कितना हीट लगेगा लिक्विड को गैसियस के फॉर्म में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। यानी कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ, जो पानी का जो टेम्परेचर होता है, वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रू द हीट, यानी कि जो पानी का तापमान होता है ना बच्चों, वो नहीं बढ़ता हीट की वजह से। बीइंग सप्लाई, यानी कि हीट की कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से उसके अंदर जो ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल्स का, वो क्या होता है ओवर कम्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हीट ज्यादा बढ़ जाता है, तो हीट क्या होता है वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दो चीज इंपॉर्टेंस था, देखो अभी एक हम बताया लेटेंट हीट फ्यूजन और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। तो ये दोनों में से डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स आपके क्या होगा, डिफरेंस आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, तो वो हम जब कराएंगे तो आपके लिए तब वहां पे करना बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। अभी हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े बच्चों, अभी हम लोग पढ़े मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट्स में हम लोग पढ़े लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद पढ़े बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट्स में हम लोग पढ़े लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आफ्टर देन हम लोग देखो अब नेक्स्ट और पढ़ेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट से हम लोग के पास क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब देखो एट यही था कि अब देखो यहाँ पे दे रखा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर मच मोर देन एनर्जी ऑफ वाटर 100 डिग्री। सो यानी कि ये बोल रहा था बच्चों की 100 डिग्री तापमान पे 100 डिग्री एनर्जी पे जो वाटर वेपर जो है ज्यादा मच मोर द एनर्जी, यानी कि जो वाटर वेपर का एनर्जी होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर के कंपेयर में, यानी कि ये बोला कि 100 डिग्री तापमान पे वाटर वेपर का एनर्जी ज्यादा होगा किसका, और जो 100 डिग्री पे किसका, पानी का जो टेम्परेचर है। सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर अनदर बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसलिए आप देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि तापमान के वजह, हमें ये पता चला बच्चों की तापमान का टेम्परेचर के वजह से भी हम लोग जो है कोई भी एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसियस में हो जाएगा, जब कूल करेंगे गैस को तो वापस से किस में आ जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को वापस में कूल करेंगे तो सॉलिड के फॉर्म में हो गया। आइए देखो, एक मार्क्स में आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, एक मार्क्स में आपको कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स में स्टूडेंट्स जो आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटर कितने डिग्री पे पानी लिक्विड के फॉर्म में होगा, कितने डिग्री पे वो सॉलिड में हो जाएगा, कितने डिग्री पे वो गैसियस के फॉर्म में होगा। तो वाटर का जो आप याद रखना टेम्परेचर, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है आइस के फॉर्म में होता है यानी कि सॉलिड्स के फॉर्म में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है क्या हो जाता है, वो वाटर जो है वो गैसियस के फॉर्म में होगा। देखो ये बार बार यूनिट आप लोग ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन सेल्सियस में है या केल्विन में। क्वेश्चन में केल्विन में पूछ दिया तो आप केल्विन में आएगा, कन्वर्ट करना आ सकता हो सकता है एमसीक्यू में आपको दे दिया कि द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट इन आई सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है वहां पे 270 केल्विन में दे दिया हो सेल्सियस में, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल हर एक को अच्छे से कॉन्सेप्ट से याद करना कि केल्विन में कितना होगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब जो था देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग सब्लिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सब्लिमेशंस के बारे में। सब्लिमेशंस क्या होता है बच्चों, सब्लिमेशंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये मैक्सिमम आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सब्लिमेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग
एंड वाटर वेपर सॉलिड कूलिंग ऑन द गैस के फॉर्म में। देखो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एज फॉर एग्जांपल जो सॉलिड है जब उसे टेम्परेचर हम हीट करेंगे तो सॉलिड जो है डायरेक्ट तो गैस के फॉर्म में हो जाएगा। अभी हम ऐसे बताए थे, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि सॉलिड पहले लिक्विड में आता है फिर गैस में, बट जब सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस के फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है, इसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अरे बच्चों या तो फिर गैस जो है डायरेक्ट किस में आ जाएगा, गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा ऑन कूलिंग पे, ठीक है। तो ये हमारा सब्लिमेशन होता था। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम कैम्फोर देखो, व्हेन कैम्फोर ऑफ अमोनियम क्लोराइड हीटेड इनटू चाइना डिस्क, हम लोग देखते हैं कैम्फोर मतलब होता है कपूर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आरती जिससे हम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ये जो है आप लोग यहाँ पे इसे चाइना डिस्क पे अगर जो हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ना वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है हीट करेंगे तो, और उसी को वेपर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो हमारा था स्टूडेंट्स, ये सब्लिमेशन का एग्जांपल था। आई होप कि व्हाट इज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल में जान गए होंगे। यानी कि क्या था, अगर जो कैम्फर जो है यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसे हम लोग हीट करेंगे चाइना डिस्क पे तो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा और इसी तरह से लिक्विड से सॉलिड में। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है। कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आ सकता है, उससे डिफाइन करना आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। ये देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी दे रखा है कि किस तरह से था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग अभी हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स, यानी कि हम लोग जब टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर्स के वजह से किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का प्रेशर्स के वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेशर्स के वजह से सॉलिड लिक्विड और गैस पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इफ यू बी कंप्रेस द गैस इन सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर्स। ये बोला कि हम जैसे गैस सिलेंडर को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स ऑफ गैस के बीच में वो क्या हो जाता है, कम जाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, लिक्विफाइड होना, लोअरिंग स्टार्ट करना लगता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो देखो और जो हम लोग का पढ़ना है वाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, यानी कि अगर जो हम लोग देखो हाई प्रेशर पे अप्लाई करते हैं, वाई अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल गैस कैन ब्राउट क्लोज टुगेदर, यानी कि एक हाई टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स को है क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा ला सकते हैं। देखो एक्चुअली एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, गैस जो होता है ना बच्चों ठंडे के दिन में क्या जाता है, वो जम जाता है गैस अंदर जो है ना, क्योंकि वो जब टेम्परेचर कोल्ड होता है, ठीक है, तो उससे प्रेशर जब हम हाई प्रेशर की वजह से उसे हम एक साथ लाते हैं, ठीक है, ये था। तो अप्लाइंग हम एक साथ क्लोजली ला सकते हैं। इसी तरह से सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ड्राई आइस है, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाज गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ड्राइस का क्या नाम है बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो क्या होता है बच्चों, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डायरेक्ट ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जो है ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि किसके वजह से, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इसलिए हम लोग यहाँ से ये पता चला स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग ये पता चला यहाँ से कि हम लोग जो द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड और गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो, यानी कि हम लोग उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड और लिक्विड उससे प्रेशर की वजह से भी उसके अंदर चेंज होता है और टेम्परेचर की वजह से। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ में आ गया होगा कि क्या था। देखो ये जो है ना पिरामिड आपको आ सकता है बनाना, ये जो है ना 3 मार्क्स में पूछ देगा कि किस तरह से क्या। तो देखो अभी हम बताए थे, एक बार दोबारा आपको हम समझा देते हैं। जब सॉलिड को हम लोग, सॉलिड जो है पिघलेगा, ठीक है, मेल्टिंग की वजह से वो लिक्विड में आ गया, ठीक है। लिक्विड को अगर जो और हम गर्म करेंगे, यानी कि इसे भी इवापोरेट करें तो गैस में आ गया, और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा सब्लिमेशन की वजह से, या सॉलिड डायरेक्ट आ जाएगा गैस में। गैस को ठंडा करेंगे, लिक्विड को और फ्रीजिंग करेंगे तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स आता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इवापोरेशन। आई होप कि इवापोरेशन के बारे में आप लोग थोड़ा सब लोग डिटेल में जानते होंगे कि व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, सरफेस ऑफ फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी कि एक सरफेस द फेनोमेनन, यानी कि वैसा सरफेस ऑफ फेनोमेनन जहाँ पे जो है लिक्विड जो है स्टार्ट करना लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में स्टार्ट करने लगता है, ठीक है। एट फेनोमेनन विच लिक्विड वेपर के फॉर्म में स्टार्ट होना होता है बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे, उसे हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। यानी कि उसे लिक्विड जो वेपर के फॉर्म में होना स्टार्ट करने लगेगा जिस टेम्परेचर्स पे,
ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे जैसे वो देखे बॉइलिंग पॉइंट आने वाला था, वो वेपर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया, वो हमें इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स इवापोरेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। देखो यहाँ पे आप लोग दोबारा से एक बार हम समझा रहे हैं कि क्या था। देखो बच्चों इसमें यह था, जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है सरफेस ऑफ लिक्विड का, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स टूट जाता है, सॉलिड जो है वेपर के फॉर्म में होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, अब जो था बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट पहुंचा सकता है, यानी कि किस किस वजह से इवापोरेशन अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो है बच्चों इवापोरेशन किस वजह से, एक्सपोज द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया के वजह से क्या हो सकता है, एक्सपोज होगा। यानी कि अब देखो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया लिक्विड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। यानी कि अब देखो अब क्या था, जैसे सरफेस, अब इमेजिन करो कि आप एक ग्लास में एक बोतल पानी, एक ग्लास में पानी रखे है और एक बड़ी सी प्लेट में पानी रख दिए, तो इवापोरेशन किस में जल्दी ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा, प्लेट्स में ज्यादा होगा, थाली में जैसे जिस तरह से रखे, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा इवापोरेट करेगा। ठीक है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हम एरिया ज्यादा मात्रा में अगर हम देखो पानी फैला दिए तो जल्दी सूख जाता है। अब जैसे ठीक है बच्चों, अब कम में है तो कम इवापोरेट करेगा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया पे इवापोरेशन अफेक्ट करता है, जितना क्या से समझे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या है, एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इवापोरेशन इंक्रीज। सेकेंड जो पॉइंट है बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब काइनेटिक हम बताए थे कि किसी भी अंदर मूव करते रहता एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होता है, और जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा उतना ज्यादा इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इवापोरेशन भी उतना जल्दी ही इंक्रीज होगा। यानी कि जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर जो है, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से भी क्या होगा, इवापोरेशन जो है इंक्रीज होगा। यानी कि जितना ज्यादा हम तापमान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही इवापोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हो सकता है 1 मार्क्स में आपको डिफाइन आ जाए। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स देखो क्या होता है बच्चों, नमी, यानी कि कितना हमें मॉइस्चर एयर में, जो हमारा एटमोस्फेयर है ना उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना नमी है। अब जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है, मॉइस्चर, नमी बिल्कुल ही कम होता है। जब नमी बिल्कुल कम होता है तो क्या होता है, हम हवा की वजह से भी हमारा कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो हवा की वजह से भी क्या होता है कपड़ा, यानी कि जब ह्यूमिडिटी लो होगा, ह्यूमिडिटी लो होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वही ठंड के वजह से हम धूप में भी रखते तो हमारा कपड़ा नहीं सूख पाता, क्योंकि उस कंपेयर में मॉइस्चर, हवा में नमी ज्यादा होता है, तभी तो हमें हवा से ठंड लगता है। तो वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, यानी कि नमी ज्यादा होता है, तो उसके बाद से क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा। यानी कि ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही कम होगा। अब व्हाट इज, आई होप कि ह्यूमिडिटी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि हवा में कितना मॉइस्चर, कितना नमी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वन जो था बच्चों, यानी कि जितना मोर बता दी ह्यूमिडिटी, आगे था विंड, हवा की वजह से भी हम बताए, जितना हवा की स्पीड जितना ज्यादा, हवा जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। तभी तो हम रूम में भी हम पंखा तेज चलाते हैं, पंखे में वहां भी हमारा सूख जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा, हवा पे भी, तो ये सब कुछ फैक्टर जो था बच्चों, ये जो है अफेक्ट करेगा इवापोरेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट जो था, इवापोरेशन ऑलवेज काउज कूलिंग। देखो इवापोरेशन जो होता है हमेशा किसका कारण होता है, कूलिंग की वजह से। द कूलिंग काउज बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन द लिक्विड इवापोरेट्स इट टेक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच और ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में, इससे आपको ना बहुत ही एक आएगा। जैसे आप फ्रिज से पानी निकालते हैं, फ्रिज से पानी निकालते हैं तो आप यहाँ पे हम रखे, मान लो जैसे हम टेबल पे रख दिए तो उसका वो तो बिल्कुल ठंडा होता है, वो बिल्कुल ठंडा होता है, फिर भी उसके जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स, देखो पानी के ऊपर आ जाता है ना, बोतल के ऊपर पानी का बूंद जो है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, हम लोग इसी में, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या फिर जैसे हम परफ्यूम हाथ पे लगाते थे, हमें ठंडा क्यों महसूस होता है, जैसे परफ्यूम हो गया, ठीक है, सैनिटाइजर हाथ पे लगाते थे पहले, कूलिंग क्यों महसूस होता है, तो इसका कारण ये जो है इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन जो होता है ना ठंडा का, इसका कारण कूलिंग होता है। जो क्या होता है जो बच्चों, कूलिंग काउज बाय इवापोरेशन, यानी कि ठंडा होने की वजह से भी इवापोरेशन होता है, इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये किसके बेस पे है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे व्हेन वी पुट आवर एक्टन ऑन आवर हैंड, यानी कि एक्टोन, यानी कि जो हम परफ्यूम अपने हाथ में लेते हैं वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, यानी कि आसपास को एरिया को ठंड कर जाता है, यानी कि हीट हुआ तो हमारे हाथ जो बिल्कुल क्या होता है, ठंडा महसूस करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो यही था हमें पढ़ना। जो नेक्स्ट था स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे
जो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी के वजह से और कुछ इवापोरेशन काउज कूलिंग, इसी के कुछ फैक्ट्स हैं। और ये जो 3 एग्जाम्पल 4 बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसके बेस पे तो 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही कि हम लोग गर्मी में कॉटन क्लॉथ क्यों वियर करते हैं, हम लोग मटके में, ये सब क्वेश्चन इस तरह से आएगा। वहाँ भी जो घड़ा यानी कि जो मटका हो गया ना, आप लोग पॉट समझ रहे होंगे, उसमें पानी ठंडा क्यों होता है, तो ये सारा इवापोरेशन काउज कूलिंग की वजह से होता है। जैसे हम लोग वी शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ, वी शुड बी वियर cotton cloth, we should wear cotton cloth in summer to keep cool and comfortable as cotton good absorber, यानी कि हम लोग क्यों पहनते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं जो कॉटन जो होता है ना बच्चों, वो गुड एब्जॉर्बर होता है पानी का, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से हम लोग वो हमारे पसीना का जो क्या होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, हमारा बॉडी अंदर से क्या करता है, एक्सपोज एंड एयर इवापोरेट कर जाता है, सूट जो यानी पसीना जो हमारा आता है शरीर से इवापोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होता है, ठंडा। तो इस वजह से हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। आई होप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से और देखो, आज जो था, ऑन पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, द वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवापोरेट, दस में टेक प्लेस कूल, यानी कि आसपास की। इसी के वजह देखो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो समुद्र के किनारा जो हो गया ना, जैसे आज हम बोलते हैं ना, जैसे मुंबई हमारा हो गया, गुजरात, यहाँ पे मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं, ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं होता है, इसी के वजह से, वहीं पर जो कूलिंग की वजह से होता है। समुद्र का पानी पहले दिन में हुआ गर्म होता है, फिर वहाँ से सर्कुलेशन, आप फ्रीजिंग पढ़ेंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ से बिल्कुल आप लोग डिटेल में भी देखो और पढ़ लेंगे। तो ये जो था हमारा कुछ क्वेश्चन, ये जो हमारा था फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट था, जो शॉर्ट टर्म में, वैसे तो पूरा डिटेल में, बट जो इंपॉर्टेंस पॉइंट था वो आपको हम समझाए ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आप लोग एनसीईआरटी बुक्स जो भी अदर बुक्स है प्रीफेंस थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और ये नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ यहाँ से आपके लिए देखो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को जो है अब समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें करना था, और आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और फर्स्ट चैप्टर से अगेन जो फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको डाउट जो है वहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको जो वीडियो ये बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और जो बच्चे हमारे चैनल्स पे भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आने वाले आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट होगा 9th क्लास से जो भी सब्जेक्ट का, आपको आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उसे मिस नहीं करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।